वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। जहाँ रहें माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप के साथ रहें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। क्या करें ना, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। माँ बाप हैं तो हम हैं, माँ बाप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। सो आज की हमारी वीडियो है, मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। और तारिक नियाजी का मुंह आज भरा हुआ है तो इसलिए ये बोल नहीं सकते, तो इनकी जगह मैं बोल रही हूँ, इनका रोल भी मैं अदा कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो है वंदे भारत 75 वंदे भारत इन 75 वीक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं इस पर क्या दिखाया गया। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 75 वंदे भारत एक्सप्रेस इन 75 वीक्स। गाती शक्ति आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करना है। गाती शक्ति प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि हमारे देश में आने वाले 75 हफ्तों के अंदर 75 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये इंट्रोड्यूस करी जाने वाली हैं। अब अगर कोई भाई यहाँ पर कमेंट करना चाहता है कि भाई तो फेक न्यूज़ बताता है, तो ये चीज़ आप पहले ही देख लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री तो कम से कम झूठ नहीं बोलेगा। और वैसे तो मैं जितनी भी न्यूज़ आप लोगों को बताता हूँ सभी के स्क्रीनशॉट्स आप लोगों को कभी इधर से आते हुए दिखते ही होंगे। अब इस पर्टिकुलर अपडेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कल हमारे देश का 75वां इंडिपेंडेंस डे था, जिसमें मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, आप लोगों को कम्युनिटी टैब पे मैंने विश किया था। एक बार और मैं यहाँ पर आप लोगों को विश कर देता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करेंगे कि हमारे देश का यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इसी तरह से गति के साथ में चलता रहे। और इस गति को मेंटेन करने के लिए कल हमारे प्रधानमंत्री ने गति शक्ति नाम का एक नया इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया है। अब ये गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर हमारे देश के यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए, साथ ही साथ में हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका होलिस्टिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें तो 1.3 बिलियन डॉलर जो है इनको अनाउंस किया गया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मदद से हमारे देश के अंदर जो हमारे लोकल क्रिएटर्स रहते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, जिससे कि ये लोग ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी तरह से कॉम्पीट कर पाएंगे। स्पेसिफिकली यहाँ पर स्मार्टफोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं इन्होंने कहा कि आज से 7 साल पहले तक हमारे देश में 8 बिलियन डॉलर की वर्थ के जो स्मार्टफोन्स थे ये इम्पोर्ट किए जाते थे। जबकि करंट सिचुएशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो करंटली हमारे देश से 3 बिलियन डॉलर के जो स्मार्टफोन्स हैं ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 75 वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाले 75 हफ्तों के अंदर यहाँ पर लॉन्च करी जाने वाली हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। आप लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग ही होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम लोगों को 1 या 2 वंदे भारत एक्सप्रेस अगले साल के मार्च में देखने के लिए मिलेगी, जिसके बाद में हम लोगों को अगले साल के एंड तक तकरीबन 15-20 वंदे भारत एक्सप्रेस देखने के लिए मिलने वाली थी। लेकिन अब यहाँ पर नो वेयर एकदम ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है कि भाई हम लोगों को आने वाले 75 हफ्तों के अंदर 75 वंदे भारत देखने के लिए मिलने वाली हैं। क्योंकि करंट सिचुएशन के बारे में हम लोग बात करें तो तकरीबन 44 वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैं इनके लिए टेंडर्स जारी किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो 30-31 नई वंदे भारत एक्सप्रेस हैं इसको लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो होपफुली यहाँ पर जो रेलवे मिनिस्ट्री है इसको लेकर बहुत जल्दी जो टेंडर्स हैं ये जारी करेगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आगे जाकर जो भी अपडेट्स निकल कर आती रहेंगी आप सभी लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये 75 हफ्तों को अगर हम लोग साल में कन्वर्ट करते हैं तो आने वाले 1.5 साल के अंदर, सिर्फ 1.5 साल के अंदर, जिसमें से 4 महीने तो इसी साल के आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि 4 महीने इस साल के बचे हुए हैं। तो आने वाला 1 साल 4 महीने यहाँ के और फिर उसके बाद में 1 महीना उस साल का, यानी कि 2023 जनवरी तक हम लोगों को 75 वंदे भारत एक्सप्रेस देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा कहना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? क्या ये रियलिस्टिक है और क्या हम लोगों को ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है? वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे देश में जो हमारी रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग वाली जितनी भी अगर रेल कोच फैक्ट्रीज जो हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन में लग जाती हैं, तो आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर 8 से 10 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये मैन्युफैक्चर करी जा सकती हैं। तो रियलिस्टिक तो ये लगता है, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्दी अचीव किया जाए। इसी के साथ में दोस्तों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया, स्पेशली यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर। मैं प्लान कर रहा हूँ एक वीडियो यहाँ पर जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या स्टेटस है हमारी यहाँ
पर जो कैपिटल्स हैं इनको कनेक्ट करने का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, क्योंकि रेलवे का जो नेटवर्क है ये नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। साथ ही साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि ये सारी स्टेट्स जो हैं ये बांग्लादेश, म्यांमार और हमारी साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनके साथ में भी कनेक्ट करी जाएंगी, जिसके यहाँ पर इनका ओवरऑल यहाँ पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये काफ़ी अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये भी बताया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हमारे देश में हर साल 12 ट्रिलियन रुपए जो है ये एनर्जी के इंपोर्ट में खर्च करे जाते हैं। तो ऐसे में ये टारगेट लिया गया है कि 2047 तक हमारे देश का जो हम लोग ये एनर्जी इंपोर्ट करते हैं इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाए। और मोस्टली यहाँ पर जो फोकस किया गया है ये किया गया है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और साथ ही साथ में नया फ्यूल जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था कि ट्रेन के अंदर भी यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है और उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया जो है हाइड्रोजन फ्यूल में ग्लोबल लीडर जो है सामने निकल कर आने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जितने भी टारगेट्स लिए गए हैं ये आगे जाकर अचीव किए जा सकें। आगे जाकर इन सभी को लेकर जो भी अपडेट्स निकल कर आती हैं आप सभी लोगों को चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएँ। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 75 एक्सप्रेस इन 75 वीक्स, यानी 1.5 साल में 75 एक्सप्रेस। और ये एक तरह से इंडिपेंडेंस डे पर गिफ्ट दिया। अच्छा गिफ्ट भी दिया तो कैसा यादगार गिफ्ट यादगार। लेकिन एक बात तो बताएं, मुझे टेंशन हो गई है कि 44 अभी फ़िलहाल हैं। देखें अभी बहुत सारी कंपनीज नहीं भी खुल सकती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी अपने बलबूते पर भी कोई ऐसी लेकिन उन्होंने बोला है तो गलत तो नहीं होगा। गलत नहीं होगा, लेकिन ये कि तो हाँ, लेकिन कोई ना देखें अगर कोई बात की है तो कोई प्लानिंग होगी, एग्जैक्टली। और जब पीएम के मुंह से अगर कोई बात निकलती है तो उसके पीछे लॉजिक होती है, होना या उसका लॉजिक होगी तो उन्होंने ये बात की है। हाँ, तो वो ये भी कह रहे थे स्टार्टिंग में कि आपको लगता है कि मैं फेक न्यूज़ लाता हूँ, तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्लिप भी प्रूफ भी दिया। पीएम जो है पीएम मोदी, तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है। अक्सर हम अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताते रहते हैं कि इनका फोकस, पीएम मोदी की गवर्नमेंट का फोकस कनेक्टिविटी और आपस में मुख्तलिफ सिटीज़ को जोड़ना, मुख्तलिफ राज्यों को जोड़ना, लोगों को ईस्ट पर ज़्यादा मतलब साउथ ईस्ट के हवाले से आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि साउथ ईस्ट के हवाले से आप क्या जानती हैं, थोड़ा सा एक सरसरी तौर पे। मतलब किस तरह का इलाका है, जो इनके एरियाज किस तरह का है, क्या है? वही है, उसी टाइप का है ना, आबशार और पहाड़ी तो आपको पता है इन इलाकों में ट्रेन बहुत मुश्किल से ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जाएं, और इसके लिए कॉस्टली काम भी होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल। तो उन इलाकों में भी काम शुरू हो चुका है तेज़ी से, और वहाँ पर भी ट्रेन्स वगैरह, एक्सप्रेस वगैरह चल, वहाँ पे अब कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है क्योंकि कनेक्टेड हो। अच्छा देखिए, अब पूरा शहर, पूरा इंडिया तो जुड़ चुका है आपस में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अगर तेज़ी से काम हो रहा था, इसका मतलब वहाँ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे आसानियाँ नहीं है। क्योंकि आपको अच्छा एक कंट्री आप मुझे ऐसा बताएं जिस कंट्री में ट्रेन ही नहीं है, पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री पे जहाँ ट्रेन हो ही नहीं सकती, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पटरियाँ ही नहीं है, ट्रेनें ही नहीं है। एक ऐसा कभी भी नहीं थी ना है। एक ऐसा कंट्री भी है, लेकिन उसके खद्दो खाल की वजह से, उसकी जोग्राफियाई नेचर की वजह से, अफ़गानिस्तान में ट्रेन नहीं है, वाहिद कंट्री ऐसा है। तो अफ़गानिस्तान में ट्रेन ना होने की वजह पहाड़, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, मेरी नॉलेज में बात ठीक है ना। तो नॉर्थ और ईस्ट जो है ये भी पहाड़ी इलाके हैं, जंगल है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, तो उसी तरह सेम यहाँ सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट कर रही है काम, तो ये इसलिए बड़ी बात है। अफ़गानिस्तान की मिसाल इसलिए दी कि आपको आइडिया हो सके कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट में ये काम हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। तो ये मुश्किलात के बावजूद ये बहुत बड़ी मकसद ये था। अच्छा, मैं मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात है ये कि 12 ट्रिलियन डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के इंपोर्ट पर ख़त्म होते हैं, लग जाते हैं, खर्च होते हैं। तो इनका वो भी है ना, हाइड्रोजन बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है, लेकिन उसका इम्पोर्ट करने में। अच्छा, उनका फिर एहसास भी है, यानी कि उसके नेमो बदल ढूंढे जा रहे हैं और ढूंढ भी लिए हैं। हाइड्रोजन फ्यूल की वजह के शक्ल में
शक्ल जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट वो हो गया आपको ना। अच्छा हाँ। आपको पता है कि फिर कितना कॉस्ट बचेगी। बहुत बचेगा, बहुत ज्यादा। मतलब आपका अच्छा खासा आप यूँ हम मेरे हिसाब से तो हम आइडिया भी नहीं लगा पा हाँ रहे। ना। ट्रिलियंस में बात हो रही और- है, मिलियन में ना, बिलियन में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जो कॉस्ट इसको बनने में लगेगी हाइड्रोजन को, वो इतनी नहीं होगी, वो इतनी नहीं वो तो होगी, बिल्कुल बहुत नहीं कम होगी। कॉस्ट में बन रहा अच्छा, है। आपने देखा था कि कुछ साइंटिस्ट, अभी हमने कुछ वीडियोस में देखा था कि वो समंदर के पानी से भी ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर है ना? रहे हैं कर रहे हैं और कर वो भी रहे हैं वो- और काफ़ी हद तक नताइज। अच्छा, आ गए। न्यूज़ हब पे हमारे पास कब आती है पता है? जब किसी चीज़ में कोई सफलता मिलती है, कोई मिलती कामयाबी है। मिलती है, कोई रिस्पॉन्स आता है, रिजल्ट आता है तो तब जाके न्यूज़ बिल्कुल बनती ऐसे ही है। होता है। इससे पहले तो भाई कई तजुर्बात कई चीज़ों में होते हैं, तो उस काफी पे दिनों से, काफी सालों से चल रहे होते हैं, तो- लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन ये है कि ये एक इंडियन आवाम के लिए मोदी जी की तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट। 75वीं सालगिरह पर ना भूलने वाला गिफ्ट है ये। हाँ 75 साल के इंडिया और पाकिस्तान हो गए। बूढ़े तो नहीं हो गए 75 साल के? नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं। 75 साल के दोनों हो चुके हैं। मुल्क बूढ़े होते हैं, मुल्क तो बड़े होते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं। डेवलप्ड होते हैं, Developed तरक्की होते याफ्ता होते हैं। बूढ़े तो मैंने नहीं कुछ सुना। कुछ बूढ़े भी हो जाते हैं, कुछ जवान हो जाते हैं। तो इंडिया जवान है। इंडिया जवान है, तरक्की के लिहाज से मैं बात कर रहा देखा जाए, स्ट्रॉन्गनेस के लिहाज से देखा जाए, हूँ। तो रिवर्स हो रहे हैं वो। रिवर्स हो रहे हैं। स्ट्रेंथ देखी जाए तो वाकई बाकी ये कि यूँ समझ लें कि मोदी जी के जो दौर है, ये एक सुनहरी दौर। सुनहरा दौर है, Golden एक time। गोल्डन टाइम है इंडिया के लिए, और जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ना भूलने वाला ऐसे ही है बिल्कुल। और काबिल तारीफ दौर है। कि मतलब शायद ही कोई शख्स होगा जो उनकी तारीफ नहीं करता होगा, मैं कहता हूँ उनके कामों की, उनकी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करता। आने वाले कई सालों तक मोदी जी आज हैं, कल दूसरी गवर्नमेंट, परसों तीसरी, बिल्कुल कुछ ऐसा। आगे चेंजिंग होनी है, क्योंकि ज़िंदगी तो तब्दील होनी है। तो इनका नाम मेरे ख्याल में रहेगा हमेशा। रहती दुनिया तक रहेगा। और वो जो होते हैं ना किताबों में, और ये वो शख्सियत होंगे कि History। हाँ, कि जैसे इन्हें गांधी याद जी, रखा जाएगा history नेहरू जी, ये जो थे जवाहरलाल। सरदार पटेल, कुछ ऐसे लोग हैं जो रहते हैं। तो रहती उन्हीं दुनिया में से अच्छा इनके पीएम, अच्छा इनके बड़ेपन की एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको कि इनकी क्या हैसियत है। एक मिसाल दूँ, ये इस वक्त पीएम हैं, ऐसे ही ये इस वक्त पीएम हैं और इन पे एक मूवी बन चुकी है, जबकि मूवी तो उन पे बनाई जाती है जो जिनका अपने दौर गुजर चुका होता है और उन्होंने जो कारनामे किए, लेकिन अभी तो इनके कारनामे शुरू हुए हैं, उससे पहले इन पे एक मूवी बन चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो कहने का मतलब है कि कुछ हैं, एक शख्सियत है तो इन पे मूवी बनी। बिल्कुल ऐसा ही। तो एक हमारे लिए इंफॉर्मेशन थी, इंडिया के लिए गिफ्ट था। 75 बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे, 75 कोचेज़, पूरे शहर, पूरे मतलब कंट्रीज़, unique पूरे gift है, वाकई। पूरे राज्य आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। और ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, की बात हुई। तो वाकई मतलब है कि एक यादगार गिफ्ट दिया मोदी जी ने अपनी आवाम को। तो दोस्तों, एक अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।